गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब बाइनरी कंपाउंड्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हम करते हैं तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यानी 3D जो सीरीज है वह अनेक प्रकार के बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स या आयन से मिलकर बनते हैं, यानी कि दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड आयंस। इनके द्वारा यानी दो डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट या आयंस के द्वारा बने कंपाउंड को अपन बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो बाइनरी कंपाउंड्स में ऑक्साइड, सल्फाइड, हेलाइड, फास्फाइड, कार्बाइड और नाइट्राइड्स एटसेट्रा आदि का फॉर्मेशन करती है। ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, जब 3D ट्रांजिशन सीरीज रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर तो वह ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये ऑक्साइड्स जो होते हैं कि है ना, जो ऑक्साइड यानी कि लेस बेसिक होते हैं या लेस सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है वो ऑक्साइड कम बेसिक और वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वह आयनिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि उनका नेचर आयनिक होता है और क्षारीय प्रकृति होती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलकर बने होते हैं ऑक्साइड्स वो एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और नेक्स्ट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो एसिडिटी होती है इनकी, यानी इन साल्ट्स की जो एसिडिटी होती है वह इनके कोवेलेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि यह इनकी कोवेलेंट नेचर को दर्शाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाएगा और उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, यानी एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वह कोवेलेंट नेचर और एसिडिक नेचर दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपन इसको इन कंपाउंड्स या ऑक्साइड्स को अपन इनके नेचर के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेसिक ऑक्साइड, दूसरे एम्फोटेरिक और तीसरे एसिडिक ऑक्साइड। फर्स्ट अपन लेते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनका फॉर्मेशन लोअर यानी मेटल जो होती है वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, यानी कि कम ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो धातुएं होती है वह बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये जो बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वह नेचर में क्या होते हैं, आयनिक नेचर शो करते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो है वह है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड एटसेट्रा, ये सारे बेसिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो मेटल जो होती है वह इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती है और ये ऑक्साइड जो होते हैं वह नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के अंदर ये भी सोल्यूबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, उसके अंदर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये सारे एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, यानी उभयधर्मी प्रकृति शो करते हैं। लास्ट टाइप जो है वह है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन जो होता है यह
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वह एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वह वीक एसिडिक नेचर दर्शाते हैं, यानी का जो इनका एसिडिक नेचर जो होता है वह वीक होता है। और ये ऑक्साइड जो होते हैं वह बेस के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये एटसेट्रा, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अगला है कि इन ऑक्साइड्स का और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है। तो जब अपन 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं अपन, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रॉपर्टी के द्वारा अपन इनकी रेडॉक्स नेचर को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जो ऑक्साइड है 3D ट्रांजिशन सीरीज के, इनके अपन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर अपन इसके रेडॉक्स नेचर को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि वे मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो देने का काम करते हैं वह रिडक्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, उनको अपन रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो जो रिड्यूसिंग नेचर होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, इन तीनों का अपन कंपैरिजन करते हैं। तो इनमें क्या है कि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, लेकिन इसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वृद्धि होती है। और अगर मेटल जो है ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह ऑक्साइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अपन उसको काम में लेते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में देखें तो जैसे क्रोमिक एसिड है Mn2O7 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और लोअर एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट में वह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो हैलाइड्स हैं उनकी। जब हम हैलाइड्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी हेलोजन के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वह फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज होती जाती है। यानी कि जब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सब के साथ रिएक्शन करते हैं तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो इनकी हेलोजन्स के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वह रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इनमें भी जो फ्लोराइड जो होते हैं यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, वो फ्लोराइड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। जो अन्य जो होते हैं वह आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप का नेचर शो करते हैं। तो केवल जो फ्लोराइड हैं वही केवल आयनिक नेचर दर्शाते हैं, बाकी सारे के सारे हैलाइड आयनिक नेचर भी दर्शाते हैं और कोवेलेंट नेचर भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये हैलाइड्स भी क्या होते हैं कि एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ मिलकर के अनेक प्रकार के हैलाइडों का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वेनेडियम ट्राइक्लोराइड और वेनेडियम पेंटाक्लोराइड एटसेट्रा। तो हैलाइड्स जो है वह भी आयनिक और कोवेलेंट दो प्रकार के नेचर दर्शाते हैं। नेक्स्ट है 3D ट्रांजिशन सीरीज के सल्फाइड्स। जो 3D ट्रांजिशन सीरीज की जो मेटल होती है वह सल्फाइड्स का फॉर्मेशन या तो अपन मेटल को डायरेक्ट सल्फर के साथ यानी मेटल की डायरेक्ट सल्फर के साथ हीट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो वह मेटल सल्फाइड बनाती है, या फिर मेटल साल्ट सॉल्यूशन जो होता है उसकी अपन H2S या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह उसको मेटल सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो जो
मेटल जो होती है, इस प्रकार दो तरीके से अपन मेटल सल्फाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो डायरेक्टली मेटल सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, और एक मेटल साल्ट को अगर अपन H2S और Na2S के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह मेटल सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल होती है वह जो सल्फाइड फॉर्म करती है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि जिन सल्फाइड के अंदर ऑक्सीडेशन अंक कम होता है मेटल का, वो सल्फाइड जल में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है इसका कि कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड। ये मेटल कार्बाइड जो है वह भी दो मेथड के द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका। एक तो है मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट की उपस्थिति में रिएक्शन करके मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है अपन मेटल ऑक्साइड की अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन करती है। तो इनकी जनरली अपन दो मेथड्स के द्वारा, मेटल को डायरेक्ट कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा करके या फिर मेटल ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा करके मेटल कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कार्बाइड्स मेटल के, ये जो कार्बाइड्स होते हैं, इन कार्बाइड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स और दूसरे हैं साल्ट लाइक कार्बाइड्स। फर्स्ट अपन बात करते हैं मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो सॉलिड स्टेट जो होती है, इस सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इन मेटल्स के बीच में या तो ये मेटल्स टेट्राहेड्रल होते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उपस्थित होती है। उन वॉइड्स के बीच में क्या आ जाता है, यह कार्बन एटम उस वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर देता है। इसलिए इनको अपन इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स या अंतराकाशी कार्बाइड्स भी कहते हैं। और इन कार्बाइड्स का फॉर्मेशन जब वेनेडियम की कार्बन के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया से वेनेडियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, आयरन कार्बाइड, तो ये जो कार्बाइड जो होते हैं मेटेलिक कार्बाइड्स क्या होते हैं कि हार्ड सॉलिड होते हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे तन्य होते हैं, ये अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं और कंडक्टर्स नेचर शो करते हैं। इनमें क्या होता है कि निकिल जो होता है वह कार्बाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और निकिल में क्या होता है कि ये जब ये सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनका टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उपस्थित होते हैं और उन वॉइड्स को ऑक्यूपाइड क्या करता है, कार्बन एटम उन वॉइड्स को ऑक्यूपाइड कर देता है। सेकेंड टाइप जो है कार्बाइड का वो है साल्ट लाइक कार्बाइड। ये कार्बाइड क्या होते हैं, स्कैंडियम, कॉपर और जिंक ओनली ये ही इस कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट लाइक कार्बाइड का, और आयनिक नेचर दर्शाते हैं। यानी साल्ट लाइक कार्बाइड जो होता है वह आयनिक नेचर दर्शाता है और स्कैंडियम, कॉपर और जिंक ये कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे स्कैंडियम ऑक्साइड की अपन कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह स्कैंडियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। जब इस स्कैंडियम कार्बाइड का अपन जल अपघटन करते हैं तो यह एल्काइन का फॉर्मेशन करता है, C2H2 का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार जिंक की अगर अपन C2H2 के साथ फॉर्मेशन करवाते हैं तो वह जिंक कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये था अपना साल्ट लाइक कार्बाइड। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो बाइनरी कंपाउंड्स थे वो उसके ऑक्साइड, हेलाइड, सल्फाइड और कार्बाइड्स के बारे में आज अपने अध्ययन किया। तो कार्बाइड्स जो थे वो दो प्रकार के थे, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड और साल्ट लाइक कार्बाइड।